हेलो दोस्तों। तो चलिए हम आज आप लोग को बीपीएससी टीचर के लिए हम लोग को मैथ पढ़ाएंगे। तो बीपीएससी टीचर के लिए जो मैथ पढ़ा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट मैथ है, हमेशा ये सब कंपटीशन में पूछा जाता है। और इसको जो हम लोग 9-10 में जो मैथ पढ़े हैं उस अनुसार इसको नहीं बनाना है, इसको स्पेशल कॉन्सेप्ट्स बनाना है ताकि एक कैलकुलेशन में हम लोग नहीं फंस जाए। तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं जो देखते हैं। इसे पेन चेंज कर लेते हैं आपका। एक क्वेश्चन है कि एक्स इक्वल टू लिखा है √3 प्लस √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2, और वाई इक्वल टू लिखा हुआ है √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2। ये दिया हुआ गिवन है और हम लोग को निकालने के लिए कितना कह रहा है, एक्स क्यूब और प्लस बाई की का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, एक्स क्यू प्लस बाई क्यू है, एक्स क्यू प्लस बाई क्यू का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। तो ये देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, एक्स क्यू प्लस बाई क्यू इक्वल टू, एक फॉर्मूला होता है कि एक्स प्लस बाई का होल क्यूब -3x बाई प्लस इंटू एक्स प्लस बाई। एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आप याद रखिएगा। इसी पे हम लोग इसको बनाते हैं कि एक्स प्लस वाई का रहा था, एक्स प्लस वाई हम लोग निकालते हैं। देखिए एक्स है, ये वाई है, तो एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा आपका √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2 प्लस बाई कितना है √3 माइनस √2, प्लस है, प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2 है। तो इसको हम लोग एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी कितना है √2 है, इसका स्क्वायर कर दिया। और इससे जब इसको डिवाइड करेंगे तो इतना आएगा, √3 माइनस √2 बचेगा और इससे इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा आपका √3 प्लस √2। क्यों, क्योंकि इससे जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा और इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, इतना का स्क्वायर, इतना इक्वल टू। अब देखिए ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर -2b प्लस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 3 प्लस √2 का स्क्वायर 2, अब -2 √3 है तो -2 √3 2 6, -2 √6 प्लस यहाँ भी वही हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, प्लस 2 √6 हो जाएगा बटा आपका √3 का स्क्वायर 3 -2 हो जाएगा, होगा अब -2 √6 है प्लस 2 √6 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका बच जाएगा 3 2 5, 5 प्लस 5 5 प्लस 10। ये तो आपका एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना आ गया, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 आ गया, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 आ गया। ये देखिए अगर हम लोग को इतना का वैल्यू निकालना है तो पहले हम लोग को एक्स प्लस वाई का वैल्यू चाहिए था, तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू हम लोग निकाल लिए हैं। तो हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब हमको क्या निकालना है, एक्स इंटू वाई निकालना है। तो एक्स इंटू वाई चलिए हम लोग निकालते हैं, दूसरा पेज लेते हैं आपका। एक्स इक्वल टू है √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2, और वाई इक्वल टू है √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2। तो एक्स इंटू वाई निकालना है, तो एक्स इंटू वाई कीजिए, तो हो जाएगा √3 माइनस √2 अपॉन
√3 प्लस √2 इंटू √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2, ये है। अब देखिए इससे एक कैंसिल हो जाएगा और इससे एक कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा 1। तो x इंटू बाई आ गया 1, ये आपका दूसरा इक्वेशन मान लीजिए। ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। तो चलिए निकालना क्या था, ये निकालना था कि एक्स क्यू प्लस वाई इक्वल एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इक्वल टू, तो एक्स प्लस वाई का होल क्यू, तो 10 का क्यू कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। 10 का क्यूब -3 एक्स इंटू वाई, अभी हम लोग निकाले हैं 1, इधर देखिए एक्स इंटू वाई 1 निकाले हैं, तो एक्स इंटू वाई 1 हो जाएगा इंटू एक्स प्लस वाई हम लोग 10 निकाले हैं, तो ये हो गया आपका 10। तो 1000 -10 × 3 30, कितना बचेगा 990। तो आंसर हो जाएगा आपका सॉरी 30 जब माइनस होगा तो 970, ये हो जाएगा आपका 970, डी नंबर ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सब जितना भी क्वेश्चन रहेगा ये रूट देख कर घड़वाना नहीं है, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला पर सेट कर करके बनाना है। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि x इक्वल टू लिखा है, x इक्वल टू है आपका 2 प्लस √3 है, और y इक्वल टू है 2 माइनस √3 है, और z इक्वल टू 1 है। तो वैल्यू कह रहा है x अपॉन बाई इंटू जेड प्लस बाई अपॉन एक्स इंटू जेड प्लस जेड अपॉन एक्स इंटू बाई प्लस 2 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन बाई प्लस 1 अपॉन जेड, और वो सबको बड़ी ब्रैकेट में बंद किया हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन देखने से बहुत लेंदी टाइप लग रहा है, अगर जनरल हम लोग 10 का मेथड से बनाए हैं, जो 10 में हम लोग मैथ पढ़े हैं, तो ये एक्स का वैल्यू यहाँ रख कर करके और फिर वाई का वैल्यू यहाँ रख करके दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस लिख कर करके फिर जो भी एक्स वाई या जेड का वैल्यू रखा हुआ है इसको लिख करके मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, ये रूट में है, बहुत ही लेंदी कैलकुलेशन आ जाएगा। तो उसे हम लोग को नहीं बनाना है, इसको कैसे बनाना है, देखिए पहले वैल्यू किसका पूछ रहा है, ये पूछ रहा है एक्स अपॉन वाई जेड प्लस वाई अपॉन एक्स जेड प्लस जेड अपॉन एक्स वाई प्लस 2 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड, इसी का वैल्यू पूछ रहा है। ये कैसे बनेगा, ये देखिए ये लिख रहा है एक्स, ये एक्स है, वाई है और जेड है। अब देखिए सोच कर देखिए कि अगर ए इसका हम एलसीएम ले लें नीचे, तो एक्स वाई जेड आ जाएगा, और इसका भी एलसीएम लेंगे तो एक्स वाई जेड आ जाएगा, और यहाँ 2 है और एलसीएम लेंगे तो यहाँ वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स जेड ऐसे करके कुछ आएगा। तो एक फॉर्मूला जैसा कुछ लग रहा है, जिसे एक्स एक फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस 2y जेड प्लस 2x जेड। तो इस टाइप का फॉर्मूला जैसा कुछ हमको यहां से समझ में आ रहा है कि लगता है ऐसा कुछ आएगा, तो यही हिंट है। इस टाइप का अगर आपको लगे कि इसका वैल्यू निकालने का रहा तो समझिए कि उसी फॉर्मूला पे क्वेश्चन आधारित है। चलिए हम लोग करके देखते हैं। इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो एक्स वाई जेड हो जाएगा। अब देखिए वाई और जेड तो कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स बचेगा, एक्स से मल्टीप्लाई कीजिए एक्स में तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसी टाइप से हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 2 इंटू इसका एक्स वाई जेड, इसका एलसीएम आ जाएगा, तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा वाई जेड प्लस वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा एक्स जेड प्लस जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा एक्स वाई। इसको और हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स वाई जेड यहाँ है, एक्स वाई जेड यहाँ भी है,
तो हम लोग इसको एलसीएम ले लेते हैं, एक्स वाई जेड का एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। और ये दोनों तो सेम ही है, तो इसीलिए सेम ही ऊपर भी लिखा जाएगा, तो हो जाएगा। खाली हम लोग इसको आगे लिख देते हैं, आगे पीछे करके लिख देते हैं ताकि इसको अच्छा लगे देखने में, और जो फॉर्मूला है उस पे आ जाए। तो एक्स एक्स वाई यहाँ है, इसको पहले लिख देते हैं, एक्स वाई प्लस वाई जेड यहाँ है, तो यहीं पे लिख देते हैं इसको, प्लस एक्स जेड हो गया, इक्वल टू। अब देखिए फॉर्मूला पे आ गया ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई, अगर ये ब्रैकेट टूट जाएगा तो 2 एक्स वाई प्लस 2 वाई जेड प्लस 2 एक्स जेड बराबर क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, इतना बटा हो जाएगा एक्स इंटू वाई इंटू जेड। अब एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ से निकाल लीजिए एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर हो जाएगा, एक्स का वैल्यू कितना है 2 + √3, वाई का वैल्यू है 2 - √3 +1, जेड का वैल्यू 1 है। तो ये हो जाएगा रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा आपका 2 2 4 1 5, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू आ गया 5। ठीक है, अब हम लोग को क्या चाहिए, एक्स बाई जेड चाहिए, यानी एक्स इंटू वाई इंटू जेड चाहिए। तो एक्स का वैल्यू है 2 + √3 इंटू 2 - √3 इंटू 1 है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी को फॉर्मूला आ गया, तब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, -√3 का स्क्वायर 3 इंटू ये 1 है, 4 में से 3 जाएगा तो 1, 1 × 1 यानी 1 हो गया, यानी एक्स इंटू वाई इंटू जेड का वैल्यू 1 हो गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर करना है, 5 स्क्वायर बटा 1 हो जाएगा, यानी 25 हो जाएगा। इसका आंसर हो गया आपका 25, ए नंबर। आगे हम लोग देखते हैं, एक क्वेश्चन है कि x इक्वल टू है 2 + √3, और वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है आपका किसका, x के पावर 4 -8x³ +16x स्क्वायर का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। तो देखिए पहले तो यही देखिए कि एक्स स्क्वायर का हम लोग इसमें कॉमन ले सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, तो क्या बच गया आपका, एक्स स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ एक्स पावर 4 था तो -8x बचेगा, काहे कि एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, कहीं एक्स बचेगा, एक +16 बचेगा। ठीक है, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर यहाँ लिख दिए, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए है आपका किसका फॉर्मूला है, A² - 2AB + B² के आधार पे इक्वेशन है, इसको हम लोग x - 4 का स्क्वायर लिख लें। अब इसको तोड़िए तो हो जाएगा A² तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर यहाँ -2AB, तो 2 इंटू ए एक्स है और बी 4 है, तो 4 दूनी के 8, -8x + 4 × 16, यानी इतना को हम लोग इतना लिख सकते हैं, तो x² इंटू x - 4 होल स्क्वायर। अब हम लोग को इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है x इक्वल टू 2 + √3 है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 + √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर A², तो 2 दूनी 4 प्लस B² √3² 3 और प्लस 2AB, तो 2 इंटू ए हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 इंटू √3 यानी 4 √3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 प्लस, इसको यहाँ लिख देते हैं, ये हो जाएगा आपका 7 + 4 3 7 + 4 √3, ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर का वैल्यू। अब इसमें पुट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर है आपका 7 +
4√3 है, इंटू कितना करना है, x-4 लिखिए, तो x का वैल्यू 2 + √3, 2 + √3, ठीक है। और -4 कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो इसी का वैल्यू निकालना है। 7 + 4√3 हो गया, इंटू 2 में से -4 हो जाएगा तो -2 बचेगा, तो -2 + √3 का स्क्वायर निकालना है। अब देखिए, 7 + 4√3 है, और अगर यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे तो फिर माइनस का स्क्वायर प्लस इन हो जाएगा, तो माइनस हम लोग कॉमन ले सकते हैं इसमें, तो इसको हम लोग -2 + √3 को √3 - 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं कि माइनस का कॉमा हम लोग ले भी लिए यहाँ, तो माइनस कॉमन लेंगे तो इतना लिखा जाएगा, और फिर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो हम लोग इतना लिख सकते हैं। अब देखिए, ये हो जाएगा 7 + 4√3 इंटू a - b का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हो जाएगा आपका √3 का स्क्वायर 3, प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, और -2ab, तो -4√3 हो जाएगा, 2 दूनी 4 +√3 हो जाएगा। अब देखिए, 4 3 7 हो गया, यह 7 + 4√3 पहले से है, और ये आपका है 7 - 4√3, अभी इसको लाए, फिर फार्मूला बन गया a + b इंटू a-b, तो a² - b² रहता है, तो 7 का स्क्वायर और -4√3 का स्क्वायर, ठीक है। 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, -4√3 का स्क्वायर 416, 3 48, यानी 49 में से 48 माइनस होगा तो 1, तो इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 1, 2 नंबर हो गया। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनाना है, ये सारा का सारा क्वेश्चन किसी न किसी कंपटीशन में पूछा है, बीपीएससी टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, तो इस सब को आपको ध्यान देना है, और इसको कैसे बनाते हैं वो भी आपको ध्यान देना है, किस टाइप से फार्मूला हम लोग को लगाना है।